ये जो हमारा सेगमेंट है ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। उनकी दिलचस्पी इस सेगमेंट में लाजमी होगी क्योंकि घर की सजावट से लेकर ज़ाती आराइश तक का हर सामान यहाँ दस्तयाब है। हर साल की तरह यहाँ नहीं है, मैं आगे जाके बताने लगी हूँ कहाँ पे। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप बता रही हैं। इस बार भी इस्लामाबाद में बहबूद आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार जो है वो सजने जा रहा है, जो पूरे पाकिस्तान से बाहुनर ख़वातीन की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करता है। उनको जिस तरह आयशा ने पहले भी कहा कि एम्पावर करने के लिए भी है। यहाँ हाथ से बने हुए मलबूसात, जूते, बैग्स, आप यू नेम इट, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। घर की सजावट, बर्तन, इसके अलावा पोटी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 11 से 12 अक्टूबर तक जारी रहने वाला ये बाजार जो है, इसमें 300 से ज़्यादा स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। बहबूद एसोसिएशन पाकिस्तान का एक नुमाया इदारा है, आप सब जानते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो गुज़श्ता 5 दिहाइयों से यानी कि 50 साल से ख़वातीन को मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए काम कर रही हैं, बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही हैं। उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी हुनरमंदी के फ़रोग के लिए सरगर्म है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, मुझे इसमें ये लगती है कि ख़वातीन जो होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, इसके साथ साथ उनको सोशल मीडिया का नहीं पता होता, उनको एक प्लेटफॉर्म भी ये प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते तो ये वाला इदारा मौजूद है और यहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा सकती हैं। तो आज हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ मजीद बात करनी चाहिए और आप लोगों को बताना भी चाहिए कि 11 और 12 अक्टूबर को ये इवेंट होने जा रहा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अगर आप उसको अटेंड करें। मैं भी जा रही हूँ। आप भी जा रही हैं? मैं जा रही हूँ। अकेली जा रही हैं? नहीं, आपके साथ जाऊँ। चलो मुझे लेकर जाना। अच्छा, हमारे साथ हैं कौन, मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रेसिडेंट बहबूद इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपको पता है बहुत ही बाविजन खातून है। मोहतरमा आबिदा मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आबिदा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बहबूद मौजूद हैं, परवीन कादिर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, बहुत ही प्यारी, बहुत कलर्स ऐड किए आज आपने हमारे शो में। ये हमें पता होता आपकी ग्रीन बैकग्राउंड है, सिर्फ ग्रीन नहीं पहना और कोई कलर भी पहना। आपने गायब हो जाना था फिर। लेकिन वो कहा जाता ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात पे रहें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपना जो एक स्पार्क होता है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो हमें आपके अंदर माशाल्लाह नज़र भी आ रहा है और वही स्पार्क आप लेकर जाती हैं बहबूद के अंदर। ज़रा एक्सपीरियंस बताइए क्या चल रहा है और फिर हम उस बाज़ार के बारे में भी बात करेंगे जो 11-12 को होने वाला है। जी, बहबूद एक, जैसे आपने कहा, 5 डेकेड से ऊपर हो के हमें 60 इयर्स होने वाले, 2 साल में 60 इयर्स हो जाएंगे। और बहबूद औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहा है। हमारा जो मॉडल है बहबूद का, वो बहुत कमाल का मॉडल है, बहुत होलिस्टिक अप्रोच है बहबूद की। ये इन औरतों को इकोनॉमिकली एम्पावर तो कर ही रहा है, उनको सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, हर चीज़ सिखाता है। जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है, अच्छा, सिखाते भी हैं मज़ीद? हम उनको सिखाते हैं। हम पहले ट्रेन करते हैं और फिर उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो जो खुद हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग्स देते हैं और जो औरतें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं, और जो बहबूद के साथ रहना चाहती हैं वो बहबूद के साथ रह जाती हैं। मगर हमारे सेंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान है। हमारा सवात में है, जैसे ये सवात से बन के आया है, भावलपुर में है, हर जगह के अपना आर्ट है, अपना कल्चर है। और वो औरतें जो है ना वो भी बड़ी टैलेंटेड है। हम सिर्फ उनके टैलेंट को एनहांस करते हैं क्योंकि वो घर बैठ के उनको ये नहीं पता होता कलर स्कीम कौन सी यूज़ करनी है, कपड़ा कौन सा यूज़, सो हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको कभी अंदाज़ा हो, आप रूरल में जाएं तो आप देखेंगे जो उनके घर कि मेज़ पोश बिछे होते हैं और जो बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ। मगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि उसके रंग येलो और ग्रीन होते हैं, क्योंकि उनको जो नज़र आ रही होती है अपनी फील्ड्स नज़र आ रही होती हैं। वो सरसों का साग पीला और वो ग्रीन, मतलब अपने एनवायरनमेंट से वो इंस्पायर होकर वो बना रही होती है। जबरदस्त, हमने तो इस नज़र से कभी देखा ही नहीं। आप देखा ही तो हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं ना, तो हम जाते हैं रूरल में भी, तो हमारे हैं ना, तो हम देखते हैं, फिर हम उनको डिफरेंट कलर स्कीम सिखाते हैं और वो इस तरह से बहुत टैलेंटेड औरतें हैं। और ये सारा काम इवन सिंध में भी, सिंध साइड पे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत। अच्छा, आप लोग किस तरह से उनको लेकर आते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, इस पर मैं आऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परवीन साहिबा जो है ना उनसे भी ज़रा बात की जाए। परवीन साहिबा, आपका जो रोल है एज वाइस प्रेसिडेंट वो आप बताइएगा, अभी तक आपने किस तरह का पाया, एंड देन व्हाट इज़ योर विजन, आप क्यों जुड़ी बहबूद के साथ? ये कि तो इंडस्ट्रियल होम है, उसके अलावा बहबूद औरतों की एजुकेशन और हेल्थ का भी ख्याल रखता है।
और वो ज़्यादातर होता यही है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका काम करें, जो बच्चे हैं उनके लिए होम स्कूल्स खोले हुए हैं बहबूद ने। वहाँ पे वो गली वाले बच्चे उनको घरों में पढ़ाया जाता है और उनको वेल ट्रेन टीचर्स होती हैं जो उनको पढ़ाती हैं। तो एक वो बड़ा हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम हर एंगल से औरतों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, सारी जो वर्कर्स हैं आपकी ख़वातीन ही हैं? ख़वातीन हैं जी, टीचर्स भी और इंडस्ट्रियल होम में भी सब टीचर। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं राइट नाउ बहबूद के साथ? हमारी एक जो यूनिट है रावलपिंडी में, उससे कम 10,000 औरतें हैं और फिर बच्चों के स्कूल्स हैं। हम इनको होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं क्योंकि ये आके वहाँ पे बैठ के नहीं काम कर सकती। बैठी वहाँ हमारी सुपरवाइजर्स और ट्रेनर्स होती हैं और स्टिचिंग की जस्ट लाइक वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट जो है, होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं। तो वो आती हैं, अपना काम लेके और चली जाती हैं और फिर उसको देने के लिए आती हैं और अपनी वेजेस वसूल करती हैं। और जो रूरल में हैं और जो आ नहीं सकती, वहाँ हमने सेंटर्स खोले होते हैं और हमारी कम्युनिटी वर्कर्स वहाँ पे वो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे हेल्थ के भी आउटरीच है, इसी तरह हमारे स्किल सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे ही हम जो हमारा मॉडल है, वहाँ स्किल सेंटर होता है, वहाँ एक स्कूल होता है और हमारी हेल्थ यूनिट की वंस अ वीक जाती है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप ये बहबूद आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार के बारे में बताएं। ये 2 दिन के लिए सजने जा रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस और इसमें होगा क्या क्या? अच्छा, इसमें हम कोई 50 साल से ये बाज़ार कर रहे हैं ना। तो पहले हम लोग का बहुत छोटा था, अगर आपने F6 का वो पार्किंग लॉट देखा है, उधर होता था, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर हम F9 पार्क में चले गए, फिर हम चाइना सेंटर चले गए। अब इस दफ़ा ट्यूलिप मार्की में हो रहा है, वो है बिल्कुल बहुत इधर से करीब है, ठीक है, उसमें हो रहा है। और 3,000 आर्टिजन्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, इंटीरियर ऑफ पंजाब, सिंध से, पॉटरी वाले आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं अपना काम लेके। हम उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आओ अपना काम डायरेक्टली कंज्यूमर को दो। और बहबूद का जो सबका फ़ायदा होता है, उनका फ़ायदा होता है, हम स्टॉल की प्राइस रखते हैं और हमें स्टॉल मनी का फ़ायदा होता है, गेट मनी का। और ये जो पैसा है ये डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल को जाएगा, मैटरनल एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फॉर अंडर प्रिविलेज। ये हम 100 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं इन द हार्ट ऑफ रावलपिंडी। What keeps you going? Why are you doing this? Like कोई ना कोई एक मोटिवेशन होती है, ये मैं आपसे भी पूछूंगी। What keeps you going? Well, these women, when I look at them, they are so talented कि मेरा दिल चाहता है उनके हाथों को प्यार करूं जब वो काम बना के लाती हैं। And plus I found purpose in my life, 31 years। हम अमेरिका में थे और मैं अपने बच्चों और अपने खामद को वहाँ से लेके आई कि हमको अपने मुल्क की खिदमत करनी। This is अच्छा, वैसे बहुत सारी ख़वातीन जो आपके वहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत सारी ख़वातीन आपको भी इंस्पायर कर रही होंगी। कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी खातून से आप मिली हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो परवीन साहिबा? हमारी होम बेस्ड वर्कर्स बहुत, उनकी हर एक की अपनी कहानी है, अपनी कहानी। वो और अब ये भी देखिए वो इतनी खुश हैं वहाँ पे कि अब 3 जनरेशन्स हो गए, फिर उनकी बेटी आती है, फिर उनकी बेटी आती है और वो अपना बहबूद को कोई छोड़ता नहीं है, वहाँ काम करते रहते हैं। Feels like home. feels like ऐसे हम जो है ना वो feels like home लगता है जब भी हम यहाँ पर आते हैं। और हम लोग, हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए, हमने उनको हायर किया, तो वो पहला उनका था, हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर हम एक दूसरे के साथ बातें करें। तो हम ये कहते हैं कि बहबूद जब एक दफ़ा कोई ज्वाइन कर लेता है तो मरता है तो छोड़ता है। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी तो आंखें ये क्या बात कर रहे हैं। Now I really want to come and see and observe कि वहाँ पर क्या सब वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं, सब वॉलंटियर्स। ठीक है, इन द एंड कुछ भी कहना चाहेंगे देखने वालों को जो ख़वातीन देख रही हैं? सस्टेनेबल फैशन के पॉइंट भी आपने रेज करना है, उसके बारे में बता दें। जी, देखिए जो बहबूद है ना वो सेल्फ सस्टेनेबल है और जो उसका फैशन है वो स्लो फैशन है। आप जैसे कोई चीज़ ख़रीदेंगी तो आप उसको कभी भी नहीं फेंकेंगे या देंगे, वो आपकी क्लोजेट में फॉर एवर हैंग करेगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली और हम ज़ीरो वेस्ट
ज़ीरो वेस्ट कहलाते हैं। आप कभी आएंगे, विजिट करेंगे हमारे ज़ीरो वेस्ट डिपार्टमेंट, इतना सा टुकड़ा भी हम ज़ाया जाने देते। हम ज़रूर विजिट करेंगे। वो भी उसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा सा बैग बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो बहुत एनवायरनमेंट। लेकिन चैलेंजेस का भी तो सामना करना पड़ा होगा ना। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंज। यू नो, इन औरतों के साथ काम करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको सिखाना, उनको एजुकेट करना, कि फैमिलीज को डील करना होता है ना कि वो काम करना। नेक्स्ट मेरा पॉइंट फैमिलीज ही था, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं चाहते उनकी खवातीन काम करें, उनको कन्विंस करना। मैं कहती हूँ आप कहीं कि औरतें छुप के आती हैं, पर हम नहीं चाहते कि उनके खामदों को अगर पता चले तो उनके साथ गलत कुछ हो, तो हम फिर क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके खामदों को भी अप्रोच करते हैं, और वो जब आके देखते हैं कि ये इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दे रहे हैं और इतना अच्छी वेजेस दे रहे हैं, तो बिलीव मी, इकोनॉमिक, इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। उनके कैसे माइंड सेट्स चेंज होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छा आप माशाल्लाह काम कर रही हैं दोनों खवातीन, और बहुत बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हम ज़रूर आपके स्टोर को भी विजिट करेंगे और ये बाज़ार भी देखने हम डेफिनेटली ज़रूर जाएंगे। आबदा साहिबा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया प्रवीण साहिबा आपका भी। तमाम देखने वाली खवातीन 11 और 12 को ट्यूलिप मार्केट के अंदर आप बता रही हैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार होने वाला है। वन ऑफ अ काइंड फैशन जिनको पहनने का शौक है ना, वो इस बाज़ार में लाजमी जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फैशन मिलेगा वो नहीं होगा जो रिटेल के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है, जिसको सब पहन लेते हैं और सब एक जैसे लगने लगते हैं। आपको डिफरेंट फैशन मिलेगा एंड देन सस्टेनेबल भी है, और फिर एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी कि आपका वहां पर जाना और पैसे खर्च करना किसी की हेल्प कर रहा है, किसी की हिम्मत बढ़ा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।